हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे एक्चुअली प्लानिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ प्लानिंग एंड दैट इज़ इन हिंदी कॉल्ड नियोजन। ठीक है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को या वो परिवार के लेवल पर हो, या वो आर्थिक विकास के लेवल पर हो, या वो सामाजिक या कोई भी ऑब्जेक्टिव को आपको प्राप्त करना है कम समय में कम पैसे में, लिमिटेड एक्चुअली रिसोर्सेज में, तो प्लानिंग जो नियोजन जो है बहुत ही आवश्यक है। अब चलते हैं डेफिनेशन में। व्हाट इज एक्चुअली प्लानिंग इज ऑल अबाउट। द प्लानिंग इज फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेसेस टू अटेंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। देखिए, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, बिना कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको प्राप्त करना है तो आपको प्लानिंग जो है वो करना पड़ेगा। तो प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है? फिजिकल प्रोसेसेस, सोशल एक्चुअली प्रोसेसेस, इकोनॉमिक प्रोसेसेस। अब देखिए, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल प्लानिंग आप लीजिए फैमिली के लेवल पर आप लेते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव है छोटा फैमिली, एक्चुअली हैप्पी फैमिली, सुखी फैमिली, ये माना जा रहा है। और 1970s से ये जो है भारत में ये अभियान जो है जनसंख्या कंट्रोल के क्षेत्र में ये जो है लगातार ये अभियान चल रहा है। तो अगर हम नियोजन को देखें तो कुछ ये इससे नियोजन से बहुत फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा ये है कि कम रिसोर्स में आप जो है एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति जो है कर सकते हैं। तो नियोजन में आप ये देखेंगे कि प्रॉपर डायरेक्शन होता है और जो है इसके कारण आप ये देखेंगे कि रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है और रिसोर्सेस कम रिसोर्सेस में आप अच्छा खासा जो है अपने ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नियोजन जो है ये किसी भी लेवल पर हो सकता है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि फैमिली के लेवल पर फैमिली प्लानिंग उसको बोलते हैं। जैसे आप एरिया के लेवल पर लें तो ये किसी भी बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन, ये जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी हैं, ये आपके एरिया डेवलपमेंट एक्चुअली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। तो आप जो है, जैसे आप भारत में ही आप लें तो सेक्टरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग शुरू से ये दो एक्चुअली अप्रोच रहा है प्लानिंग को जो है फॉलो करने के लिए। अगर आप ये देखें, पंचवर्षीय योजना में स्टार्टिंग के जो नियोजन है, जो प्लानिंग है रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत, आप सेक्टरल था, एग्रीकल्चर फोकस था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में ये आप देखेंगे कि उद्योग पर फोकस था। और इसी प्रकार से धीरे धीरे 70s में रीजनल लेवल पर प्लानिंग एक्चुअली स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्लानिंग जो है वो कहीं भी ये शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप ये लें कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूरल प्लानिंग। यदि आपको शहरी क्षेत्र का विकास करना है तो उसको क्या बोलते हैं? अर्बन प्लानिंग। यदि आपको किसी एरिया का जो है खास करके वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वहाँ पर ठीक करना है ड्रॉट प्रोन एरिया में, तो उसको बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग। तो ये जो है प्लानिंग, आप ये प्रयोग जो है, ये शब्द का प्रयोग आप कहीं पर करें और ये प्रयोग करने के बाद एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या समस्या है, समस्या से आप ऑब्जेक्टिव फिक्स करें, फिर पॉलिसी बनाएं, फिर प्रोग्राम बनाएं और प्रोग्राम के अनुसार कई प्रोजेक्ट्स बनाएं और प्रोजेक्ट्स बना करके उसको इम्प्लीमेंट करें विथ लिमिटेड रिसोर्स, विथ लिमिटेड टाइम। क्योंकि प्लानिंग के थ्रू आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं कम समय में और टू बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क एंड विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले तो ऑब्जेक्टिव हम फिक्स करते हैं कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए भारत में विकास जो है, ग्रामीण विकास अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास जो है वो फोकस रहा है, बट किसी कारण बस अभी तक जो है अर्बन रूरल गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसको जो है कम करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। तो चलते हैं सिस्टमेटिक स्टेप्स इसके क्या क्या हैं। तो पहला है गोल आप फिक्स करें। तो गोल जो है, कोई समस्या को लीजिए, अगर समस्या नहीं है तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसको और जो है बढ़ाना है।
या क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एनी एरिया हो, या वो ग्रामीण क्षेत्र हो, ट्राइबल एरिया हो, या वो ड्रॉट प्रोन एरिया हो, या वो मतलब शहरी एरिया हो, नगरीय एरिया हो, तो ये कोई भी एरिया में समस्या है कोई, उस समस्या को फिक्स करें कि भाई मान लीजिए दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खास करके जाड़े में देखें तो जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर नियोजन की ज़रूरत है। तो नियोजन में क्या क्या आएंगे वो जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है, बने दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप है कि एजम्पशन ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस। तो इसमें क्या होता है, एजम्पशन ऑफ द प्लानिंग प्रीमिसेस आर सेकंड स्टेप ऑफ द प्लानिंग इन अचीविंग द गोल, द कोर्स ऑफ एक्शन फाइंड सो मेनी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब देखिए दिल्ली के एग्जाम्पल को आप देखिए कि ये सिचुएशन जो है, अगर हम कोई भी डिसीजन स्ट्रिक्ट जो है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लेते हैं तो कई ऐसी एक्चुअली वहाँ पर सिचुएशन होंगी और एजम्पशन लेकर के आपको प्लानिंग जो है आगे करना पड़ेगा कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि सरकार जो है वो को स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब लेना पड़े, या क्या क्या सिचुएशन इमर्ज हो सकते हैं। जैसे आप ट्रैफिक को कंट्रोल करें, तो अगर ट्रैफिक को आप कंट्रोल करें, सर्टेन ऑड एंड इवन लगाते हैं, तो उसके कारण क्या क्या समस्या जो है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जो है वहाँ पर पैदा हो सकता है। लोग ऑफिस जो है समय पर पहुँच नहीं पाएंगे, फिर वहाँ पर हो सकता है कि लोगों का विरोध हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप किस प्रकार से दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि जो है पंजाब और हरियाणा से जो फार्मर्स के द्वारा पराली के जलने के कारण जो वहाँ से पॉल्यूशन होता है, तो उससे किस तरह से हम पॉलिटिकल सिचुएशन हो या सोशो इकोनॉमिक जो है वहाँ के फार्मर्स के सिचुएशन को देखते हुए आपको जो है वो अल्टरनेटिव जो है एक्शन आपको लेना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में आता है कि सिचुएशन के अनुसार, माने जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगा सर्कमस्टांसेस, वैसे सिचुएशन के अनुसार अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना चाहिए, और वहाँ पर आपके पास रेडी प्लान बी आपके पास रेडी होना चाहिए। तो ईच कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड सम सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल कंडीशन। तो अब जैसे ही सर्कमस्टांसेस चेंज होगा, आपका अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वहाँ पर होना चाहिए कि भाई ये नहीं तो हम ये करेंगे। तो प्लानर्स नीड टू इवेल्युएट ऑल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग जो है डिजायर्ड गोल ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग रिक्वायर्स वेरियस एक्चुअली डेरिवेटिव्स प्लान, मैंने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होना चाहिए। उस प्लान के अनुसार कितना संसाधन चाहिए वो भी आपको जो है वो मालूम होना चाहिए, और मैन पावर जो है कितना चाहिए उसके लिए आपको जो है, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो कि अगर हम इस प्लान बी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या समस्याएं वहाँ पर हो सकती है, और उस समस्या को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपने क्या किया कि नियोजन आपने बना दिया कि भाई जो है प्लानिंग ये है कि पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट प्लानिंग दिल्ली में आपको लागू करना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी जो पॉलिसीज़ हैं, जो ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं, उसको आप ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाएं। पॉलिसी के अनुसार जो है आप जो है प्रोग्राम बनाएं, और उस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे और उस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर हो सकती हैं, और उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, या वो सामाजिक स्तर पर समस्या हो, या वो आर्थिक एक्चुअली स्तर पर समस्या हो, या वो जो है गवर्नमेंट के लेवल पर कोई समस्या हो, या पॉपुलर जो है लोगों के द्वारा कुछ न कुछ वहाँ पर विरोध हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है वो लेके चलना पड़ेगा, और तभी वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि प्लानिंग इज़ बेसिकली वहाँ पर आप लोगों के सहयोग से, लोगों के द्वारा, लोगों के विकास के लिए यदि कार्य करें तो इसमें कहीं न कहीं संभावना है कि सारे प्रोजेक्ट्स और मैक्सिमम आपके जो भी हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने में सुविधाएं होगी। हर एक लेवल पर अगर आप लोकल लोगों को जो है इन्वॉल्व करेंगे नियोजन में, तो वहाँ पर नियोजन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना जो है थोड़ा सा आसान हो सकता है। अब देखिए, जब आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं कहीं पर, या वो मान लीजिए आप ये देखें कि
पॉल्यूशन को कंट्रोल एक्चुअली करने के लिए दिल्ली में आप देखेंगे ऑड एंड इवन जो है वो लागू वहाँ कई बार जो है हुआ, आप देखे होंगे, या म्यूनसिपैलिटी के द्वारा जो है, या गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पानी का छिड़काव जो है जाड़े में करना, तो कई मशीन के द्वारा वहाँ पर जो है दिल्ली के रोडों पर मैंने देखा हुआ है। इसके अलावा आप ये देखें कि पराली को कम एक्चुअली जो है जलाने के लिए सरकार, कई स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कानून बनाए हुए हैं, बट वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना, किस प्रकार से आप निगोशिएट करें और उसके अनुसार, प्रोग्राम के अनुसार कंपनसेशन फार्मर को प्रॉपरली दें, और ताकि वहाँ पर पंजाब हरियाणा में जो है पराली जो है वो कम जले और उसके कारण जो है यहाँ पर दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो और यहाँ श्वास लेने, तो कहीं नहीं श्वास में जो है लेने में दिक्कत ना हो दिल्ली वासियों को। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो आप नियोजन बनाते हैं उसके अनुसार आपको पॉलिसी बनाने पड़ेंगे, प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट आपका वहाँ पर होगा और उसके अनुसार मैन पावर ट्रेंड होंगे और कंपेन करना पड़ेगा आपको कोई भी चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने से पहले वहाँ के लोगों की जो है राय, वो सारी चीज़ें जो है हर एक लेवल पर आपको प्लानिंग में लेना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि यदि आप इम्प्लीमेंट कर दिए कहीं पर जो भी आपके प्लानिंग थे, प्रोजेक्ट थे, तो आपने प्लान को जो है एक्शन में लाया और इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसकी सफलता हो सकता है कि 100% ना हो, और जो है अगर किस % तक जो है अपने ऑब्जेक्टिव को आपने प्राप्त किया, तो इसको आप कहीं नहीं, ऑलवेज जो है आपको फॉलोअप एक्शन जो है वो करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने किसी नियोजन के अंतर्गत, प्रोग्राम के अंतर्गत जो है आपने 50% जो है गोल को अचीव किया, तो आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और फॉलोअप एक्शन क्या होगा, आगे हम इसको कैसे 60% ले जाएं, 70% मतलब ले जाएं। तो जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि पराली जो है जलाने के लिए वहाँ पर कानून बना दिया और प्रोग्राम भी है, कंपनसेशन भी है। तो कितना कंपनसेशन है, लोगों से बात करके, फार्मर से बात करके और एक सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा लोकल पीपल को इन्वॉल्व करते हुए जो है वहाँ पर मान लीजिए आपका % 50% फार्मर्स को आपने वहाँ पर पराली जलाने से रोका। लेकिन अब कैसे उसको और फॉलोअप करें, मतलब और उसको 50 से 60 करें, 70 करें, 100% जो है पराली ना जले, इसके लिए लगातार प्रयास आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं होता है यदि इम्प्लीमेंटेशन, तो उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि क्या फीडबैक उसका हुआ। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपरली नहीं हो पाया तो इसके क्या कारण रहे, और फिर वो जो आपके रिपोर्ट्स हैं वो फीडबैक के लिए होगा नेक्स्ट एक्चुअली नियोजन में। तो आप ये देखेंगे कि लगातार जो है वो जो है आपका ये तो प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यूस प्रोसेस है, और नियोजन विकासशील देश के लिए और भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो संसाधनों की कमी है, समय एक्चुअली कम है, हमारे देश में लोग ज़्यादा हैं पॉपुलेशन वाइज, और सभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे मेंटेन करें, तो नियोजन एक आवश्यक एक्चुअली कदम माना जा सकता है। तो अब देखिए कि प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें रिस्क जो है रिड्यूस होता है, मनी और टाइम की बचत होती है। इसमें क्या होता है, नियोजन में आप जो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है ये बढ़ता है, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है रिक्वायर्ड है, और या वो प्लानिंग के लेवल पर, या वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर हो, या वो किसी भी लेवल पर हो, तो बिना एक्चुअल डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के आप प्लानिंग या किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि कोई भी नियोजन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी पॉलिसी हो, उस पर निरंतर जो है वो रिसर्च और इनोवेशंस जो हैं वो चलते रहते हैं, ताकि कहीं भी जो है प्लानिंग जो है यदि फेल होता है या उसके ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति या गोल की प्राप्ति अपने से माने जो स्टैंडर्ड था उससे कम की प्राप्ति होती है, तो उस पर रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो आप उस पर अनुसंधान करेंगे कि क्या कारण थे कि इस एरिया में या जो ये नियोजन था, प्लानिंग था, वो फेल हो गया। तो ओवरऑल आप ये देखेंगे कि जो है प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग के क्या अप्रोचेज हैं। अब अप्रोच देखिए, मैंने बताया कि नॉर्मली अप्रोच तो कई हैं, लेकिन ब्रॉडली ये देखिएगा कि किसी भी जो है प्लानिंग को
किसी भी लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब देखिए कि इसको ब्रॉडली आप दो भाग में बांट सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये 7 जो है अप्रोचेस हम लोग आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जैसे रिवर बेसिन अप्रोच, ये एरिया डेवलपमेंट एक्चुअली अप्रोच के अंतर्गत आएगा। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग अप्रोच, ये भी एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। रूरल डेवलपमेंट जो है प्लानिंग, ये भी एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। और ये अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग जो है अप्रोच जो है ये आपके एरिया डेवलपमेंट के आएगा। अब इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन अप्रोच, अब इसमें ये भी आप जो है रीजन वाइज है तो ये एरिया एंड सेक्टरल बोथ आपका आता है। तो ज़्यादातर इसमें जो है एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा भी देखेंगे आप, जैसा कि मैंने बताया था, सेक्टरल डेवलपमेंट भी हो सकता है। आप देखिएगा सेक्टरल डेवलपमेंट प्लानिंग का हो सकता है। ये रीजनल डेवलपमेंट के आपके, रीजनल डेवलपमेंट इसको इसलिए कहते हैं कि ये ज़्यादातर जो आपके जो अप्रोचेज हैं वो आपके रीजनल डेवलपमेंट के अप्रोच हैं, क्योंकि एरिया फोकस्ड है। रिवर बेसिन, हर एक जगह तो रिवर नहीं है, तो एक पर्टिकुलर एरिया एक्चुअली बेसिन रिवर बेसिन के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं एक करके। अब देखिए रिवर बेसिन अप्रोच जो है रीजनल प्लानिंग का जो है आपका जो है ये है। तो रीजनल जो है आपके प्लानिंग के जो अप्रोचेस हैं ये एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ये सेक्टरल प्लानिंग नहीं है, ये बेसिकली आपका रीजनल प्लानिंग है। तो रीजनल का मतलब एरिया स्पेसिफिक अप्रोच होगा इसमें। अब देखिए रिवर बेसिन अप्रोच में ये है कि सबसे पहले ये 1930s में जो है टेनेसी रिवर वैली में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। वहाँ फ्लड कंट्रोल और जो है पानी के कारण कई समस्याएं थी और एक्सेस जो है वाटर के कारण वहाँ पर ओवरऑल एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए ये जो है अमेरिका में टेनेसी रिवर वैली में ये नियोजन जो है और ये जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया था फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन द रिवर लैंडस्केप। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। देखिए प्लानिंग जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न एक्चुअली कॉन्सेप्ट कभी कभी माना जाता है और वेस्ट में आप देखिएगा कि ज़्यादातर अर्बन प्लानिंग फोकस्ड रहा हुआ है कि मैंने साइनिम्स है एक्चुअली कि अर्बन प्लानिंग इज ए प्लानिंग, बट प्लानिंग एक्चुअली can be used and planning can be actually used for any area development, sectoral actually development at any level। तो अभी हम रीजनल एक्चुअली प्लानिंग के अप्रोचेज को अध्ययन कर रहे हैं। तो अब देखिए सिटी प्लानिंग के अंतर्गत क्या होगा। सिटी प्लानिंग में देखिएगा बहुत सारी एक्चुअली समस्याएं सिटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली दिल्ली में जो एक इमर्जिंग और बर्निंग जो प्रॉब्लम है वो आपका पॉल्यूशन है। इसके अलावा देखेंगे ट्रैफिक कंजेशन है, पॉल्यूशन है, अर्बन फॉरेस्ट है, श्रिंकिंग जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रिंकिंग स्पेस है, पार्किंग स्पेस है, पार्किंग की लगातार समस्याएं जो है बढ़ती जा रही है, गाड़ी ज़्यादा है। हालांकि दिल्ली में आप ये देखेंगे कि मेट्रो के आने से बहुत कुछ हद तक जो है पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ है, लेकिन मेट्रो में भी बहुत ज़्यादा रस है और इसको किस प्रकार से जो है कंट्रोल किया जा सकता है और जो है समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखें कि मेट्रो प्लान कई ऐसे वर्ल्ड लेवल पर जो है और ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग अप्रोच के अंतर्गत लंदन ने बहुत अच्छे तरह से इस अप्रोच को फॉलो करते हुए वहाँ पर थेम्स एक्चुअली नदी पर अच्छा खासा एक्चुअली ये प्लानिंग हुआ और वहाँ पर अर्बन प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था। उसी एक्सपेरिमेंट को वर्ल्ड के डिफरेंट सिटीज़ में और जहाँ पर सिटी लोकेटेड है वहाँ की सरकार ने नियोजन के थ्रू वहाँ की समस्या को सॉल्व करने का जो है प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब चलते हैं ग्रामीण विकास एक्चुअली अप्रोच। रूरल डेवलपमेंट अप्रोच में आप देखेंगे एक विकासशील देश में जहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक नीड्स की ज़रूरत है और वहाँ पर बेसिक जो फैसिलिटीज़ नहीं है, रूरल अर्बन जो है डिवाइड बहुत ज़्यादा है, जो है ग्रामीण और शहरों के बीच जो गैप है डेवलपमेंट लेवल का आज भी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, वहाँ पर ज़्यादातर घर जो है वो पक्का नहीं है। अभी भी आप देखेंगे अगर आप रिमोट एरिया में जाएं, हालांकि सरकार ने जो है सस्ते और गरीब लोगों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए जो है कई ऐसे एक्चुअली प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, बट अभी भी जो है वहाँ पर और जो है विकास की ज़रूरत है। ड्रिंकिंग वाटर स्वच्छ जो है टैप वाटर की वहाँ पर ज़रूरत है। स्कूलिंग अच्छे लेवल पर क्वालिटी वाइज नहीं है। आज भी आप देखेंगे कि भारत और इंडिया के जो गैप हैं
बहुत ज़्यादा है। जो भारत के लोग हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है कहीं ना कहीं करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर हायर लेवल पर जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी माध्यम में होती है। और उसका कारण है कि जो फंडामेंटल जो स्कूल की जो स्कूलिंग जो है वो उसकी जो क्वालिटी है, टीचर्स की जो क्वालिटी है, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो लेवल है वो उस लेवल तक नहीं है जो शहरों में प्राइवेट अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन और हेल्थ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है नियोजन करना चाहिए, और तभी जो है हमारा देश जो है वो जो है रूरल अर्बन जो गैप है वो कम हो पाएगा, खास करके डेवलपिंग विकासशील देश और अंडर डेवलप्ड जो विकसित देश नहीं है उनके लिए ये रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है। अब चलते हैं अर्बन डेवलपमेंट एक्चुअली प्लानिंग अप्रोच, वो मेट्रोपॉलिटन के साथ इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो मेट्रोपॉलिटन मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े एक्चुअली सिटीज़ में, ये अर्बन का मतलब हुआ छोटे टाउन से लेकर के सारे जितने भी टाउन है, सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन है, ये सारे इसी के अंतर्गत अप्रोच, ये जितने भी हैं वो एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है जो रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। तो अब चलते हैं हम कि नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन अप्रोच के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि जो है रीजन को आपको जो है वहाँ के रीजनल जो है ना आर्थिक रूप से बराबर रूप से विकास जो है हर एक प्रदेश का नहीं हुआ है, और वहाँ के इकोनॉमिक पैरामीटर्स को लेकर के और जो डिफरेंसेस हैं प्रदेश के बीच आर्थिक विकास में, उसको एसेस करके और फिर जो है इकोनॉमिक जो है रीजनलाइजेशन करके वहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके समानता की ओर हम लोग जा सकते हैं। मतलब रीजनल इनइक्वालिटी को कम करने के लिए रीजनलाइजेशन के थ्रू आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया एरिया एक्चुअली डेवलपमेंट। कोई पर्टिकुलर एरिया हो या वो आप रिमोट एरिया हो, जैसे आप ले लीजिए भारत में नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अभी भी आप लीजिए लद्दाख को, कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, सेवन सिस्टर्स को, तो मेन मुख्य धारा में अभी भी जो है वो नहीं वहाँ के लोग जो है वो आ नहीं पाए हैं, और उनको और मुख्य धारा में लाने के लिए या वो राष्ट्र विकास में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार ने कई ऐसे प्रोग्राम जो है वो लागू किए हुए हैं। जैसे आप ये लीजिए छोटा सा उड़ान एक ऐसा एक्चुअली जो है प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत रिमोट एरिया से एयर ट्रांसपोर्ट की जो है कनेक्टिविटी जो है थोड़ी सी सस्ती बनाई गई है, और अधिक से अधिक प्लेस पर जो है वहाँ पर एयरपोर्ट और वहाँ पर बनाया जा रहा है, ताकि दूर दराज के लोग जो है सब्सिडी के साथ कम एक्चुअली पैसे में दिल्ली की ओर या सेंटर की ओर किसी मेट्रोपॉलिटन एक्चुअली सिटी में आ जा सके। तो कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी, तभी विकास होगा ना कि लोग जो है मेन सेंटर से जुड़े, वहाँ के प्रोडक्ट हैं, वहाँ के लोग आए यहाँ के लोग वहाँ जाएं और एक्सपर्टीज़ वहाँ पर जाए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तभी जो है वो विकास हो पाएगा। इसके अलावा देखेंगे कि प्रॉब्लम एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। प्रॉब्लम एरिया का मतलब ये होता है कि कोई समस्याग्रस्त क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में जो है वो जकड़ा हुआ है, उसको कैसे निकालें हम। तो विशियस सर्किल होता क्या है, देखिए गरीबी है, लोगों को क्यों है गरीबी, क्योंकि इनकम नहीं है, रोजगार नहीं है, और वो रोजगार नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो फिर सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं है इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर गरीबी है। तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ने के लिए जो है पहले मैन पावर को एक्चुअली एम्पावर करना पड़ेगा। शिक्षा से जो है आपको स्टार्ट वहाँ पर करना पड़ेगा, शिक्षा करने के बाद स्किल्ड करना पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, उसको स्किल जो है वो देना पड़ेगा। स्किल देने के बाद उसकी जो है एम्प्लॉयमेंट की संभावना, रोजगार की संभावना बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने के बाद सेविंग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के लोगों की अच्छी होगी। तो ऐसे एरिया डेवलपमेंट आप ले लीजिए, ट्राइबल एरिया हो या फॉरेस्ट एरिया हो, वहाँ पर विशेष जो है सर्किल ऑफ जो है बिहार ऐसा क्षेत्र हो, यूपी, ईस्टर्न यूपी हो या छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, अभी भी कहीं ना कहीं ये गरीबी का लेवल जो है वहाँ पर ज़्यादा है, और इसमें नियोजन की आवश्यकता है। तो नियोजन ओवरऑल मैंने आज बताया आपको कि नियोजन क्या होता है, कई लोगों ने डिफाइन किया हुआ है इसको, आप देखिए व्हाट इज़ एक्चुअली नियोजन मैंने बताया। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं,
और ये एक एक्चुअली कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये मैंने बताया आपको। और उसके बाद मैंने ये बताया कि इसके जो है इसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये सारा चीज़ मैंने बताया रीजनल एक्चुअली प्लानिंग के क्या क्या अप्रोचेज हैं। और ये बेसिकली प्लानिंग जो है ना दो भाग में है, बेसिकली सेक्टरल और रीजनल। तो रीजनल प्लानिंग आपके सिलेबस में है, तो रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत आपको ये 7 एक्चुअली अप्रोचेज हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। और ये अक्सर जो है वो कॉन्सेप्ट लेवल पर और एग्ज़ाम लेवल पर पूछे जाते हैं कि अप्रोचेस टू रीजनल प्लानिंग क्या है और वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, इस तरह के। तो आज इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट क्लास with a new topic. Thank you for listening. Please subscribe for actually Jeevan Sir Geo Online for further actually topic, and you will get regular video on regional planning or other topics of the geography very soon. Thank you so much.